hi, welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BBA कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी. जितने भी स्टूडेंट्स एनसीआर में रहते हैं, they have their top preference to get into Delhi University colleges. Why? Because the fee structure is on a very lower side, right? And definitely they want to know कि admission process क्या होता है, किस तरीके से I can enroll into it, whether through 12th standard के marks या फिर do I have to write any entrance examination. I'm going to discuss all in this particular episode. Let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो. नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. सबसे पहले वी गोना स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग दैट एडमिशन का पाथवे क्या है. इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है CUET UG के बेसिस पे. CUET के एग्जाम होते हैं फॉर PG एंड फॉर UG. तो यहाँ पे CUET UG के बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट. इसके बाद इनका जो पोर्टल होता है इसका नाम है CSAS पोर्टल काउंसलिंग, जिसके थ्रू आप काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं और आपकी रैंक परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं. कौन कौन से कोर्सेज, BMS होता है विच इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BBA है, BBE है, ऐसे कोर्सेज होते हैं. नाउ कमिंग टू द कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस है, क्या फी स्ट्रक्चर है, सो यू कैन हैव अ लुक. स्क्रीन पे सबसे पहला कॉलेज है दैट इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसको SSCBSB कहते हैं. इसकी फी स्ट्रक्चर एज लो एज 40,000 है. रोहिणी में लोकेटेड ये कॉलेज है. BMS भी कराता है, BBA भी कराता है, एंड आईआईटी टॉप 100 रैंक कॉलेज है. एंड इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इस कॉलेज का, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है उनमें इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड BBA के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है. एंड इसका जो कट ऑफ है CUET का दैट इज 99 परसेंटाइल. मींस गेटिंग इनटू दिस कॉलेज इज नॉट एट ऑल इजी, राइट. जैसे मुंबई में कई सारे कॉलेजेस है, मीठी बाई एंड ऑल दैट, उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये टॉप का कॉलेज है विच इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज. With this, moving to the next college in this list, college का नाम है दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज विच इज DDUC. द्वारका में ये कॉलेज लोकेटेड है. BMS कराता है. फी स्ट्रक्चर्स एज लो एज 66,000 एंड आईआईटी में टॉप 30 रैंक कॉलेजेस में आता है. ये जाना जाता है अपने को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए और फैकल्टी सपोर्ट के लिए, राइट. इसका कट ऑफ डेफिनेटली जो हमने पहला कॉलेज डिस्कस किया था उससे कम है. देन वी हैव केशव महाविद्यालय. मैं अगेन कह रही हूँ हर स्टूडेंट के बजट टू बजट, प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करेंगे. इफ यू वांट टू नो दैट तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज चाहिए, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, आप फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. ये कॉलेज लोकेटेड है पीतमपुरा में. BMS कॉलेज कराता है. फी स्ट्रक्चर इज एज लो एज 53,000. एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा है. देन वी हैव शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर वुमेन. ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है. ये BBA कराता है और ये वसुंधरा एनक्लेव में लोकेटेड है. ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसी कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करता है बिकॉज इनका जो कोर्स है दैट इज FIA इन BBA, दैट इज क्वाइट नोन. देन वी हैव गार्गी कॉलेज. साउथ कैंपस जो है, लोकेशन जो है वो साउथ कैंपस दिल्ली में है. BBE कराता है. ये जाना जाता है क्योंकि DU की ब्रांड वैल्यू है, राइट. इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फाउंडेशन इस कॉलेज का काफी अच्छा है. इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. श्री गुरु गोविंद कॉलेज BMS कराता है. रामानुजन कॉलेज BMS कराता है. महाराजा अग्रसेन कॉलेज BMS कराता है. शिवाजी कॉलेज BMS कराता है. श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज BMS कराता है. अब आपको क्यों DU के कॉलेजेस सेलेक्ट करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर आपको फीस कम में कॉलेज चाहिए, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं इन कॉलेजेस को. कई सारी कॉलेजेस में कंपनीज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, राइट. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस थ्रू काउंसलिंग, सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो कि CUET UG की बेसिस पे होती है. एंड DU का ब्रांड है वाइब्रेंट कैंपस लाइफ है. बट अगेन इफ यू वांट कि मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपोजर मिले तो फिर उस केस में डेफिनेटली आप ऐसी यूनिवर्सिटीज भी देख सकते हैं जिनकी फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हायर एंड है. जैसे बहुत सारे बच्चे MIT शारदा जैसी यूनिवर्सिटीज देखते हैं. फाइनल टिप, CUET UG में स्कोर करना है. अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए 97 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए. बैकअप ऑप्शंस को रखना पड़ेगा. CUET UG अगर आप देख रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करती हैं, राइट. DU का जो CSAS होता है उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा जो कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग है.
आप BMS, DBA, FIA एम कर सकते हैं अगर आपको कॉर्पोरेट में या फ्यूचर में MBA प्लान आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं. And this is how I'm going to end this particular episode right here. Do share it with all your friends who may need it. ऐसे वीडियोस के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.